हेलो एवरीवन। तो आज अपन करने वाले लेजर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 यूनिट नंबर 2 लेजर जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 आज अपन डिटेल में यहाँ पे ये वीडियो में सॉल्व कराऊंगा और एक एक स्टेप एक एक चीज तुमको डिटेल में बताऊंगा ताकि जो भी तुम्हारे इलस्ट्रेशन नंबर 3 के सारे डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ फटाफट सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करना। इलस्ट्रेशन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा वाज गिवन बाय मिस्टर एस, यानी ये सब डेटा किसने दिया था? एस द ओनर रिक्वायर्स टू कंपाइल ओनली 2 पर्सनल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे अपने को सिर्फ 2 पर्सनल अकाउंट बनाने हैं। कौन सा अकाउंट बनाना है? एक मिस्टर एच का और मिस्टर आर का। यानी मेरे को 2 लेजर बनाने हैं, एक तो एच का और दूसरा आर का, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। अच्छा, सबसे पहले क्या बोला हुआ है देखो, मिस्टर एस ओज मिस्टर आर। सबसे पहले ओज का मतलब क्या है? ओज मतलब ओज की बूंदे, वो वाला ओज नहीं। ये ओज का सिंपल अगर हिंदी में बताऊं तो देना बाकी। ओज मतलब क्या? देना बाकी। अब ओस वर्ड को रिप्लेस कर दो देना बाकी से तो तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। मिस्टर एस देना बाकी मिस्टर आर को 15,000। अब देखो मिस्टर एस के बुक्स में ही अपन बना रहे और मिस्टर एस के बुक्स में देना बाकी है। यानी मिस्टर एस के लिए क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। और अगर कोई लायबिलिटी का लेजर है तो उसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है 15,000 का ओपनिंग बैलेंस, कौन सा साइड ओपन करूंगा? क्रेडिट साइड। तो अगर आर का लेजर बनाऊं तो आर के लेजर में कौन सा साइड ओपन करूंगा? क्रेडिट साइड ओपन कर दूंगा और क्या लिख दूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करो, डेट डेट ऐसा एक लेजर बना लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें अप्रैल 2022 दोनों जगह कॉमन लिख दे रहा हूं ताकि मेरे को घड़ी घड़ी अप्रैल 2022 नहीं लिखना पड़े। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तुम पूरा लिखना एग्जाम में, मैं यहाँ शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सीओ में शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ। तो देखो कितना बैलेंस होगा, यहाँ पे कितना बोला हुआ है? मिस्टर एस ओज मिस्टर आर 15,000, मतलब मिस्टर आर का टोटल मेरे पास कितना बैलेंस है? मिस्टर आर का बैलेंस है 15,000 रुपए का। ठीक है। फिर आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? मिस्टर एच ओस मिस्टर एस 20,000। अब देखो मिस्टर एच ने मिस्टर एस को देना बाकी है, यहाँ पे ओस की जगह वापिस से क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? देना बाकी। तो मिस्टर एच ने मिस्टर एस को देना बाकी 20,000, यानी एच ने देना बाकी तो एस के लिए क्या हुआ? आना बाकी। आना बाकी मतलब क्या? एसेट। और एसेट का कौन सा बैलेंस रहता? अगेन एसेट का बैलेंस रहेगा डेबिट बैलेंस। तो एच के लेजर में कौन सा साइड लिखूंगा? डेबिट साइड। वही यहाँ पे लिख दो, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखो यहाँ पे मिस्टर एच के लेजर में वही अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 कॉमन में, और 1 तारीख को यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। कितना बैलेंस था एक बार देख लो, कितना बैलेंस बोला हुआ क्वेश्चन में? 20,000 रुपए एच का बैलेंस है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कितना आ गया? 20,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस आ गया एच से। अब वन बाय वन सारे ट्रांजैक्शन पोस्ट कर देना जो जो दिया हुआ है। देखो क्या बोला हुआ है, मिस्टर आर सोल्ड द गुड्स वर्थ ₹60,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस। आर ने एस को बेचा, यानी एस ने खरीदा, यानी ये अपने लिए परचेज हो गई। और परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। लेकिन परचेज कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? क्या 60,000 पे रिकॉर्ड करूंगा? क्या नहीं भैया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट अपन रिकॉर्ड नहीं करते। तो 60,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए। तो बचा कितना? 54,000। तो 54,000 रुपीज के लिए मेरी क्या हो गई? आर की सेल यानी एस की परचेस। तो परचेस की एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर अकाउंट, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय परचेस 54,000। ठीक है। डेट क्या थी? ये मेरी डेट थी 4 अप्रैल, तो 4 तारीख की डेट लिख दो। ठीक है। तो बाय परचेस आ गया, कितना आ गया बाय परचेस? 54,000 रुपीज की परचेस आ गई। ये 2 ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दिए। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? मिस्टर एस सोल्ड मिस्टर एच गुड्स प्राइसेस एट 30,000। अब देखो एस ने एच को बेचा 30,000 के। एंट्री क्या होगी? एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब एच के कौन से साइड? डेबिट साइड। जाके क्या लिख दूंगा? टू सेल्स लिख दूंगा। कौन सी डेट? 5 अप्रैल, टू सेल्स। 5 अप्रैल को आ गए टू सेल्स। कितने की सेल थी देखो? 30,000 रुपए की मेरी सेल थी, तो 30,000 रुपए लिख दिया। ठीक है। ये दोनों भी एंट्री वेरी वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं गई होगी। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
रिकॉर्ड अ परचेस ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर। देखो यहाँ पे है ना कॉमा, यानी ये स्टेटमेंट दो हिस्सों में डिवाइड है, तो इसको दो अलग अलग हिस्सों में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे, रिकॉर्ड नेट परचेस फ्रॉम आर 25,000, 25,000 से आर की परचेस एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बोला, विच वर सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। अब वही मैंने चीज एच को कितने प्रॉफिट पे बेच दिया, 15। अब 25,000 की परचेस 15,000 प्रॉफिट पे बेचा, यानी कितने में बेचा, मैंने बेचा होगा कितने में, 40,000। सिंपल, परचेस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब मेरी कॉस्ट हो गई 25, इसके ऊपर हो गया 15,000 का प्रॉफिट, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 25 प्लस 15, 40,000 रुपए का मेरा टोटल हो गया सेलिंग प्राइस। तो एच को 40,000 रुपए की सेल रिकॉर्ड करूंगा और आर से 25,000 रुपए की परचेस रिकॉर्ड करूंगा। परचेस की एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। तो परचेस आर अकाउंट के कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, बाय परचेस। 17 तारीख को क्रेडिट साइड बाय परचेस कितने की थी, 25,000। और यही परचेस 25,000 के 15,000 प्रॉफिट पे बेचा। 15,000 प्रॉफिट पे बेचा मतलब कितने में बेचा, 25,000 प्लस 15,000, 40,000। एंट्री क्या होगी, एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी एच के डेबिट साइड क्या आ जाएगा, टू सेल्स। देखना कैसे आया, 25,000 प्लस 15,000 का प्रॉफिट, ऐसे करके मैंने एच को 40,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ गुड्स ऑफ मिस्टर आर ऑन 4 अप्रैल। अब देखो 4 तारीख को मैंने कितने के गुड्स खरीदा था, 60,000 या 54,000 के गुड्स खरीदा। मैंने बताया जब परचेस के टाइम ट्रेड डिस्काउंट होगा तो रिटर्न के टाइम पे भी ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे रिजेक्टेड बोला, रिजेक्टेड का मतलब क्या है, रिजेक्टेड मतलब मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होगी, याद करो, परचेस रिटर्न से एक्सपेंस कम होगा एंड डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। मतलब आइडियली मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, आर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, यानी आर अकाउंट के आर के लेजर में कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड टू परचेस रिटर्न। कितना आ जाएगा, 54,000 का 10%, 10% रिटर्न कर दिया। 54,000 के परचेस किए थे, 10% रिटर्न कर दिया, मतलब 5,400 रुपए का मेरा रिटर्न हो गया। तो 5,400 का रिटर्न 18 तारीख को रिकॉर्ड कर लूंगा। यहाँ पे देखो 18 तारीख आ गई, टू परचेस रिटर्न कितना आ जाएगा, 54,000 का 10%, मतलब 5,400, ठीक है। तो 5,400 का आ गया। आगे क्या बोला देखो नेक्स्ट, मिस्टर एस इशूड अ कैश मेमो फॉर ₹10,000 टू एच हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। अब देखो एच मेरे पास आ गया और उसको कुछ गुड्स अर्जेंट में चाहिए थे, मैंने बोला ठीक है अवेलेबल हो जाएंगे, और मैंने उसको वो गुड्स अर्जेंट में दे दिए। अब यहाँ पे मैंने इशू किया कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब क्या सर, सिंपल बात बताओ तो कैश मेमो जब इशू करूंगा जब कैश सेल होगा। कैश सेल के केस में मैं कैश मेमो इशू करता हूँ, इट इज काइंड ऑफ मेरे लिए इनवॉइस है। तो अब देखो यहाँ पे मैं कैश मेमो इशू कर रहा हूँ। कैश मेमो मतलब मेरे लिए कैश सेल, कैश सेल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कहीं पे भी एच का अकाउंट आया का जर्नल एंट्री में, नहीं आया। मेरी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एच अकाउंट डेबिट हुआ क्या, नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कैश मेमो था। सर कैश मेमो का मतलब क्या, इट इज अ कैश सेल है। अब कैश सेल है, कैश मेमो इशू हुआ, यानी इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ना तो अपन कैश का लेजर बना रहे, ना तो सेल का लेजर बना रहे, मतलब ये एंट्री का कुछ भी इम्पैक्ट होगा क्या, ये एंट्री का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीजें एग्जाम में एडजस्टमेंट दी गई है लेकिन अपन उसका लेजर में है, कहीं पे भी तुम इफेक्ट नहीं दे रहे हो तो उसके रिगार्डिंग नोट लिख देना। तो ये क्वेश्चन के एंड में भी याद रखना, मैं यहाँ पे लिखूँ नहीं लिखूँ, तो मैं एग्जाम के एंड में इसके रिगार्डिंग नोट लिख देना कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एंट्री डेटेड ऑन 19th ऑन द इन द लेजर ऑफ एच। क्यों नहीं होगा इफेक्ट, क्योंकि ये कैश परचेस है। ऐसा एक नोट लिख के आ जाना तो तुमको सेफर साइड रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखो ध्यान देना, मिस्टर एच क्लियर हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज। अब देखो जितने भी ड्यूज थे उसका हाफ मिस्टर एच ने क्लियर कर दिया। अच्छा, इंजॉइंग कितने का, 0.5%, हाफ परसेंट मतलब क्या, 0.5% का कैश डिस्काउंट। उसने पेमेंट किया 20,000 चेक से, यानी बाकी आई होगी कैश से। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बना लेंगे, अमाउंट क्लियर्ड बाय मिस्टर एच। वर्किंग नोट वन, अमाउंट क्लियर्ड बाय मिस्टर एच, पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले तो देखो अमाउंट ड्यू बाय मिस्टर एच। मिस्टर एच से कितने आना बाकी है, एक बार उसका लेजर देख के निकाल सकते, क्या एच का लेजर देख लो, 40
50, 60, 70, 80, 90, मतलब मिस्टर एच से कितने पैसे आना बाकी है? 90,000 आना बाकी है। इसमें से क्वेश्चन में क्या बोला? हाफ क्लियर, मतलब हाफ ऑफ अबाव क्लियर्ड, यानी कितना क्लियर हो जाएगा? 45,000। 45,000 उसने क्लियर कर दिए। इंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 0.5%, तो इसमें से क्या करूंगा? हाफ परसेंट कैश डिस्काउंट। कैसे आएगा हाफ परसेंट कैश डिस्काउंट? 45,000 इंटू 0.5%। हाफ परसेंट मतलब 0.5% का मैंने यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5%, दिस कम्स टू 225 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब 225 का डिस्काउंट दिया 45,000 में से, तो बचे कितना? बैलेंस कितना बचा? 44,775। इसमें से अमाउंट पेड बाय चेक, चेक से उसने कितने दिए थे? चेक से मेरे हिसाब से 20,000 रुपए दिए थे। 20,000 दिए क्या? यस, 20,000 रुपए चेक से दिए। तो बचे कुचे कैसे देगा? ध्यान देना, 20,000 रुपए चेक से दिए, तो बचे हुए कितने कैसे देगा? कैश से, यानी ये आ जाएगा मेरा 24,775। ये क्या आ जाएगा? अमाउंट पेड इन कैश, तो मेरा आ जाएगा 24,775। देखो सिर्फ सुनो मत, तुम भी कैलकुलेट करके चेक करना। क्या बोला? एस्ट के सबसे पहले टोटल ड्यूज ले लो, यहाँ पे टोटल ड्यूज आ गए 90,000, उसका हाफ उसने क्लियर कर दिया, यानी 45,000 क्लियर कर दिया। अब 45,000 क्लियर किया, लेकिन कितने परसेंट का उसको डिस्काउंट देना है? 225 का हाफ 0.5% डिस्काउंट देना है, हाफ परसेंट। 225 डिस्काउंट देने के बाद 44,775 बचा। इसमें क्या बोला? 20,000 रुपए चेक से दे रहा, तो बचा कुचा कैसे देंगे? कैश से। अब एंट्री क्या होगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 24,775, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 225, टू एच अकाउंट 45,000। सिंपल ये एंट्री हो जाएगी। अब इसकी देखो यहाँ पे पोस्टिंग कर दूंगा, क्या क्या आ जाएगा देखो। बाय बैंक, कौन सी डेट थी? एक बार डेट चेक कर लेंगे। डेट थी मेरी 22। देखो ध्यान देना, 22 तारीख को ये सब एंट्रीज की पोस्टिंग करूंगा। 22 तारीख को सबसे पहले बाय बैंक 20,000 रुपये, उसके बाद बाय कैश 24,775, और इसके बाद बाय डिस्काउंट अलाउड 225। इसके लिए दे दो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में अपन ने इसका डिटेल करे कि कैसे कैसे आया था। 22 तारीख को ये चीजें हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? 26 तारीख को आर के टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक। आपको हेल्ड बैक का मतलब क्या? जितने भी ड्यू आएंगे ना, उसमें से 10,000 रोक के रखूंगा, बाकी के पूरे क्लियर कर दूंगा। वर क्लियर्ड बाय चेक इंजॉइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000। 1,000 रुपए का कैश डिस्काउंट इंजॉय किया, 10,000 रुपए गुड्स, 10,000 रुपए मैंने हेल्ड बैक करे। अब सबसे पहले तो निकालो आर से कितने आना बाकी है। ठीक है, अमाउंट पेड टू आर अपने को यहाँ पे डिटेल निकालना है। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू आर। अब देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन में अमाउंट पेड टू आर निकालना है, वही पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले तो देखो आर से कितने पैसे आना बाकी है, मतलब आर को कितने पैसे देना बाकी है। अमाउंट ड्यू टू आर कितना आ जाएगा? देखो ध्यान देना, 15,054.25 माइनस 5,400 कितना आएगा? देखो 15,000 पहले के थे, 54,000 की और परचेज किया, 25,000 की और परचेज किया, इसमें से 5,400 के रिटर्न कर दिया, मतलब 88,600 ड्यू थे। तो ये हो गया 88,600। अब 88,600 में याद रखना, 88,600 में 10,000 तो हेल्ड बैक करे। हेल्ड बैक कितना था मेरा? 10,000 वाली अमाउंट मेरी हेल्ड बैक थी। 10,000 वाली अमाउंट मेरी हेल्ड बैक थी, तो मेरा कितना ड्यू हो जाएगा? 78,600 का मेरा ड्यू होगा। अच्छा, इसमें से कैश डिस्काउंट कितने का मिला था? देखो ध्यान देना, कैश डिस्काउंट मिला था कितना? 1,000 रुपए का कैश डिस्काउंट था। मतलब कितनी पेमेंट किया होगा? 77,600 की मैंने पेमेंट कर दिया। और अगर 77,600 की पेमेंट की एंट्री हो गई, तो देखो कौन सी डेट थी? 26 तारीख को 1,000 का डिस्काउंट। 26 तारीख को फिर एंट्री क्या करूंगा मैं? देखो ध्यान देना, 26 तारीख को मैं एंट्री करूंगा, कितने की पेमेंट कर रहा हूँ? 77,600 बैंक से पे किया, यानी ध्यान देना, आर अकाउंट डेबिट 78,600, टू बैंक 77,600, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000।
यानी ये दोनों भी कौन से साइड होगा, आर के डेबिट साइड जाके लिख दूंगा। हेल्ड बैक का याद रखना, हेल्ड बैक मतलब जितना अमाउंट ड्यू हो उसमें से इतना पर्टिकुलर अमाउंट रोक के रखे। तो ऐसे केस में देख लो 26 तारीख को एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैंक आ जाएगा 77,600 और आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपीज। तो ये मेरा टोटल हो गया 78,600 का, और 10,000 अभी भी मैंने हेल्ड बैक करके रखे। क्या सर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ क्या? नहीं नहीं, लास्ट एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है। देखो क्या बोला हुआ है, क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट ₹5,000 क्लियर्ड बाय हिम बाय चेक बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। अब देखो, क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000 क्लियर्ड बाय हिम, इसका मतलब क्या है सर? 5,000 रुपए दिए उसने ना मुन्ना ना। इसका मतलब क्या है, सारे ड्यूज क्लियर कर दिए थे। बट यहाँ पे देखो थोड़ा अच्छे से इंग्लिश में पढ़ो, ध्यान सब समझ में आएगा ध्यान से पढ़ने के बाद। टू रिकॉर्ड द ऑल बट 5,000 वॉज क्लियर बाय हिम बाय चेक, मतलब क्या बोल रहा है, सारे ड्यूज इसने क्लियर कर दिए बट कितने नहीं किया, 5,000 रुपए यहाँ पे उसने क्लियर नहीं किया। इसका मीनिंग निकलता क्या, 5,000 रुपए बैड डेब्ट हुए, बाकी के उसने पूरे पैसे दे दिए। देखो वापिस से यही गड़बड़ करोगे, एक्सीडेंटल एरिया मार्क करना। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या है, उसने 5,000 रुपए दे दिए, 5,000 रुपए डुबा दिया, बाकी पूरे पैसे दे दिए। अब मेरे को एक बात बताओ, एच से आना बाकी कितने थे? 45 का तो पूरा का पूरा हिसाब पहले ही हो चुका था हाफ का, यानी अभी भी उसके हाफ 45,000 बचे होंगे। 45,000 में से 5,000 रुपए के बैड डेब्ट हो गए, तो बचा कुचा क्या होगा, पूरे के पूरे उसने कैसे दे दिया, चेक से दिया। मेरे हिसाब से चेक ही लिखा हुआ है ना, एक बार चेक कर लेंगे, आ जाओ। क्या दिया बोला हुआ है, हाँ बाय चेक उसने क्लियर कर दिया। देखो यानी 5,000 रुपए के बैड डेब्ट होंगे, बाकी 40,000 मेरे आ जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कौन सा अकाउंट, एच अकाउंट। 5,000 रुपए का मेरे को बैड डेब्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट होगा मतलब वो पैसे नहीं देगा, मतलब बैड डेब्ट रिकॉर्ड कर लो। तो 29 अप्रैल को मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, बैड डेब्ट रिकॉर्ड करूंगा। देखो ध्यान देना, बाय बैंक 40,000 रुपए आ जाएंगे। देखो 45 हाफ, उसने 45 का हिसाब पहले हो गया, 45 का हिसाब बाकी था, 5,000 डुबा दिया, तो बचे कितने, 40 बैंक से आ जाएंगे, और बचा कुछ बाय बैड डेब्ट ही हो जाएगा 5,000 रुपये का बैड डेब्ट। अच्छा अगर तुम यहाँ पे देखेंगे तो इसका लेजर भी मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एक बार लेजर का टोटल निकालो तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90,000 आना चाहिए। यहाँ पे भी देखो ये 45, 45, 90,000 मेरा इसका लेजर का टोटल आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, आर का आप क्या करो, आर का बैलेंस निकाल लो। अब मैं आर का बैलेंस भी निकालू आइडियली, तो आर का बैलेंस मेरे को इतना ही समझ में आ रहा है, आर का बैलेंस 10,000 आएगा। क्यों 10,000 आएगा, क्योंकि 10,000 अपन ने उसके हेल्ड बैक करके रखे थे। तुम निकाल के देख लो, 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000, यानी इसकी टोटल आएगी नियरली 94,000 के आसपास टोटल आ जाएगी, 94 ही आएगी टोटल। उसमें से ध्यान देना 5,400 रिटर्न कर दिए, 77,600 पेमेंट किया, 1,000 का डिस्काउंट मिला, कितने बचे, 10,000 का इसका क्लोजिंग बैलेंस आया। तो 30 अप्रैल को क्या करूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन कर दूंगा 10,000। अच्छा 10,000 का बैलेंस आना इसका लॉजिकल भी है, क्योंकि इसके 10,000 हेल्ड बैक करके रखे थे, यानी 10,000 रुपए इसका बैलेंस आना था, जो ही मेरा 10,000 का बैलेंस आया हुआ है। यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो इसकी बैड डेब्ट वाली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थी, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। और यहाँ पे एक नोट लिखना था, किस चीज की नोट लिखना था, जो अपनी कैश सेल हुई ना, कैश सेल की एच के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसने कैश मेमो इशू किया था, उसके रिगार्डिंग एक नोट लिख देना। यहाँ पे तो वाला तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो लेजर पूरा इजी है, लेजर के ऊपर एक नॉर्मल रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, और उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन रेफर कर लो, तो तुम्हारा डिटेल में अच्छे से पूरा का पूरा लेजर वाला चैप्टर कवर अप हो जाएगा। और अगर और कोई क्वेश्चन में तुमको ऐसा डाउट आता है तो डू लेट मी नो बाय द कमेंट करके मेरे को बताओ कौन सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, वो क्वेश्चन के ऊपर भी मैं डिटेल रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को।